भारत अपने गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वही अफसोस जब होता है हमारे ही देश के लोगों, भारत के रहने वाले, उनके ऊपर जाति भेदभाव को लेकर जब उनको अपने ही देश में अपमानित होना पड़ता है तो ये बहुत गंभीर विषय है। हाल ही की एक घटना है जबलपुर की, जहां एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए उसको 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर कुछ लोगों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वहीं जब शिकायत अपर पुलिस अधीक्षक को मिली, उनके माध्यम से जब यह खबर जबलपुर के डीएम दीपक सक्सेना को मिली तो उन्होंने आनन फानन में पुलिस फोर्स को भेजकर उनका अंतिम संस्कार करवाया और साथ ही में उन्होंने वहां पर मुक्तिधाम बनाने का प्रस्ताव और आदेश भी जारी कर दिया। डीएम दीपक सक्सेना जबलपुर उत्तर प्रदेश ने काम तो अच्छा किया, लेकिन समाज में जो इस तरीके से भेदभाव का जहर फैला, आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन भारत में छुआछूत अस्पृश्यता इतनी ज़्यादा है आप कल्पना नहीं कर सकते। हम कुत्ते का जूठा बर्तन धोकर अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन एक दुनिया की प्राकृतिक की सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य का छुआ हुआ बर्तन हम घर के बाहर ही रखते हैं। यह परंपरा या सोच आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। अगर हमने इसको नहीं छोड़ा, समाज ने नहीं छोड़ा, तो हम और पीछे चले जाएंगे। भारत का पीछे होने का यही कारण है, मनुष्य आपस एक दूसरे में इतना भेदभाव, इतनी अस्पृश्यता, इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका कारण वही है विषमतावाद। जिस देश में विषमता कायम रहे उस देश का कभी भला नहीं हो सकता है। दूसरा, हमारे भारत के इतिहास को भारत के इतिहासकारों ने इस तरीके से धूल में मिलाया, ये बहुत शर्मनाक है। कह दिया जो जीता वही सिकंदर। वो कैसे? सिकंदर तो विश्व विजय का सपना लेकर भारत की ओर आया। क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत में आकर उसने चंद्रगुप्त मौर्य पर विजय पाई? नहीं पाई। वही चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को शिकस्त दी, उसको परास्त किया और उसको एक ऐसा बाण लगा जो अपने वतन लौटते समय उसके रास्ते में मृत्यु हो गई। सिकंदर तो चंद्रगुप्त मौर्य से हारा था, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि जो जीता वही सिकंदर? आप भारत के गौरवशाली इतिहास और अतीत से इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि जिस देश में आप पले बढ़े, जिसका नमक खाया, और उसी के गौरवशाली अतीत को, वहाँ के महापुरुषों को आप लोगों ने
इतनी ज़्यादा नफरत की। अगर आप इतिहास में लिखते जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, तो मैं समझता हूँ कि आपके स्वाभिमान, अभिमान और जो आपका माया जाल था उस पर कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए नफरत बस आपने भारतीय इतिहास को इस तरीके से खाक में मिला दिया। यह बहुत ही शर्मनाक है और मैं समझता हूँ आप इतिहास लिख रहे थे या गपोड़ लीलाएं लिख रहे थे। भारत का समृद्ध गौरवशाली अतीत भारत की जमीन के सरजमी के नीचे पहुंच गया। वो तो अच्छा हुआ कि अंग्रेज भारत में आ गए और अंग्रेज खोजी प्रवृत्ति के सोच के लोग थे। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को जमीन से खोद कर बाहर निकाला। तब भारतीयों को पता लगा था कि यही सरजमी पर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान जैसे विश्व विजेता सम्राट हुए हैं और यही वो धरती है जहाँ से विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध ने विश्व को शांति समानता का संदेश दिया। और आपने तो इस देश के गौरवशाली अतीत को मिट्टी में मिलाने का काम किया। इतनी नफरत करते हैं आप। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप किसी की चाटुकारिता कर रहे थे। अगर चाटुकारिता करते तो सोच समझ लेते कि कभी ये भी तो पढ़ा जाएगा कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों परास्त होकर भागा, तो जो जीता वो सिकंदर कैसे महान हो गया। और जो अखंड भारत के निर्माता हैं प्रथम चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य, उनको आपने इतिहास में उनके इतिहास को, उनके अतीत को धूल में मिलाने का काम किया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और अपील करता हूं, क्योंकि इतिहास पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उस इतिहास से सत्य को उजागर करना अपनी सोच और बुद्धि की तरक्की कसौटी पर कसना ही होगा। नहीं तो हमारे देश के लोगों ने, इतिहासकारों ने इतना गंदा काम किया है जो कि सब सोचने पर इस समय पर मजबूर हैं। आप क्या पढ़ा रहे हो हमारे देश के बच्चों को? ये शर्मनाक है। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास को, समृद्ध संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके गौरवशाली अतीत और इतिहास के बारे में सभी को पता लग सके। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।